नवा पंजाब भाजपा देनाल। सभी पार्टियों के बारे में जब पंजाब ने परख लिया है, करतारपुर कॉरिडोर है उसको अगर खोलने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। 84 के में जो काली सूची बनी थी उसके कारण जो काली सूची में डाला हुआ था वो देश में नहीं आ सकते थे, उनको सम्मान देने का हमने काम किया है। आंदोलन जिस समय किसानों का चल रहा था तब अमरिंदर सिंह पंजाब के कैप्टन थे। आपने जब बिल वापस लिया तब कैप्टन साहब आपके पाले में आ गए। अमरिंदर सिंह जी उसका जवाब देंगे। अमरिंदर सिंह जी कहते हैं कि अच्छा वापसी उनको सुझाव था उनका। अकाली दल इसको अब गठबंधन में शामिल करने की बात कह रहे हैं। देखिएगा ये हमारा वरिष्ठ के नेतृत्व करते हैं। अमरिंदर सिंह 4.5 साल तक मुख्यमंत्री रहे हैं, अब वो आपके साथ हैं, तो चीज़ें मैनेज कैसे होगी? क्योंकि कभी आप उनके खिलाफ थे पूरे टेन्योर के दौरान। देखो हम कभी व्यक्ति के विरोधी नहीं होते, ये सरकार का और सरकार की नीतियों का विरोध होता है। ये सामूहिक निर्णय होता है, अगर सामूहिक निर्णय में कुछ गड़बड़ थी तभी तो वो छोड़ के आए। चन्नी साहब कहते हैं सिद्धू बन के दिखा, 2 महीने बना के देख मुख्यमंत्री बन के क्या क्या होता है। वो कहता है तो 2 महीने के लिए हमने मुख्यमंत्री बनाया, खाली इसलिए बनाया है कि शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल कास्ट के वोट लेने, इसलिए 2 महीने के उसके बाद में सिद्धू कहते हैं मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा। नवा पंजाब भाजपा देनाल, इसी स्लोगन के साथ पंजाब विधानसभा चुनावों में उतरी बीजेपी को इस बार चुनावों में जनता का कितना समर्थन मिलेगा, इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। आज हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं दुष्यंत गौतम जी। आप भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री हैं, इसके साथ साथ पंजाब और उत्तराखंड के प्रभारी भी हैं। दुष्यंत जी स्वागत है आपका पंजाब केसरी ग्रुप में। बहुत धन्यवाद। बिजी शेड्यूल है, चुनाव चल रहे हैं, ऐसे में समय दिया इसके लिए आपका डबल शुक्रिया। सर 117 सीटें हैं पंजाब के अंदर, अकाली आपसे दूर हैं, आप दूसरों के साथ मिलकर इस बार पंजाब में क्या कुछ करने वाले हैं, क्या मुद्दे रहेंगे, क्या तैयारियां चुनावों की? देखिए भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई चुनाव नया नहीं है, जनता के बीच में जाना नया नहीं है। जब से जनसंघ से निर्माण हुआ है लगातार हमारा जन समर्थन भी रहा है, जनता से मिलना भी रहा है। जहाँ जहाँ से हम चुनाव नहीं भी लड़ते थे, चाहे केरल हुआ, तमिलनाडु हुआ, आंध्रा हुआ, वहाँ पर भी हमारे मंडलों का गठन लगातार आज़ादी के बाद 1951 से लगातार चल रहा है। इसलिए पंजाब में ये कहना कि भी हम पहले 23 पे लड़ते थे अब 117 पे लड़ रहे हैं, कैसा होगा? हम जनता के बीच में हमेशा रहे हैं, अनेक समस्याओं को लेकर रहे हैं, समस्याओं के निदान के लिए रहे हैं और जो विचारधारा है उसको कटिबद्ध और मजबूत करने के लिए जनता के बीच में रहे हैं। आपने देखा होगा पूर्व के अंदर कोरोना काल के अंदर जब स्टे एट होम था, सारे कांग्रेसी और आम पार्टी के नेता वहाँ कांग्रेस कोई दिखाई नहीं दिए थे जनता के बीच में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता जनता की सेवा के लिए बीच में गया हुआ था। हमने वहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप लगाए, जनता ने बहुत समर्थन दिया, सहयोग दिया और हमने रेमडेसिविर के भी वहाँ पे बांटने का दिलाने का काम किया। वहाँ हमने खाने के पैकेट दिए गए और वहाँ पे अनेक सुविधा, और बाद में जब वैक्सीन लगी, वैक्सीन में भी हमने आगे बढ़कर वहाँ पे काम किया है। आपने बहुत सारे काम अपने गिनाए हैं। अकाली आपका साथ छोड़ गए, कैप्टन साहब ने आपकी टीम ज्वाइन कर ली, चन्नी जी एक नया चेहरा बन के पंजाब में सामने आया, जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं भी एक आम आदमी हूँ, किसान आंदोलन चला, इन सब के बीच बीजेपी खुद को कैसे देखती है पंजाब के अंदर? देखिए आज आप देखेंगे जितने भी राजनीतिक दलों का आपने नाम बताया है, अगर आप अकाली को देखें तो अकाली ने अपनी विश्वसनीयता अपने आप खोई है। जिस किसान बिलों को लेकर वो हमारा विरोध कर रहे थे, जबकि पहले दिन जिस बिल आया था तो उन्होंने बहुत बड़ा समर्थन किया था और किसानों के नेता प्रकाश सिंह बादल जी जब भी रहे, जो उन्होंने मांगे करी हैं वो सब मांगे बिलों में थी, वो समझते हैं। लेकिन एक राजनीतिक लाभ को लेते हुए उन्होंने हमारे गठबंधन को उन्होंने तोड़ा है। तो मुझे लगता है कि जो किसानों के अंदर जनता के बीच में जो विश्वास था वो उन्होंने खोया है। कांग्रेस का अब कार्यकाल देखें, कांग्रेस के कार्यकाल में पूरे 5 साल के अंदर जिस प्रकार से जो वादा वो करके आए थे, जो बेदबी का वादा करके आए थे कि बेदबी वालों को सज़ा देंगे, कोई किसी को भी सज़ा देने का काम उन्होंने नहीं किया। और उसके बाद में उन्होंने कहा नशाखोरी बंद करेंगे। नशाखोरी की आज हालात देख रहे हैं कि 135 आदमी वहाँ पे मारे गए, दारू के कारण मारे गए और आदमी नशे के अंदर अनेक लोग इन्वॉल्व हैं। आम पार्टी के जितने एमएलए थे, आधे से ज़्यादा एमएलए उनके टूट गए। सभी पार्टियों के बारे में जब पंजाब ने परख लिया है, भारतीय जनता पार्टी इस काल के अंदर आपने देखा होगा जिस प्रकार करतारपुर कॉरिडोर है उसको अगर खोलने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और आज पुनः अभी हमने बहाल किया है, जो गुरु नानक जी बर्थडे था उस पर हमने किया है। काली सूची थी इनकी,
जिसके कारण 84 के में जो काली सूची बनी थी उसके कारण जो उस समय युवा थे 25-26 साल के थे और आज काली सूची को हम देखें 36 साल हो गए, तो 60 साल के बुढ़े हो गए, उनको बेचारों को काली सूची में डाला हुआ था, वो देश में नहीं आ सकते थे, उनको सम्मान देने का हमने काम किया है। और सबसे बड़ी बात है कि हमने आपने देखो BSF का जो हमने जिसका ये विरोध कर रहे हैं, जो उसका 50 किलोमीटर तक किया है, वो नशाखोरी रोकने के लिए हमने सारा काम किया है। और आज पूरे के पूरे पंजाब के अंदर अगर हमने 84 के दंगे को देखो, आप 84 के दंगे को कितना बड़ा उनके जो अपराधी थे उनको सजा नहीं दे पा रहे थे ये लोग। केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार रही, पंजाब में भी कांग्रेस की सरकार रही, अब उनको सजा दे सकते हैं, लेकिन वो सजा देने का काम भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब सरकार आई है, जब उन्होंने प्रयास किए, तब वो सारे काम हुआ। ऐसे अनेकों ने काम है जो पंजाब की जनता में हो। किसान आंदोलन की जहाँ तक बात करेंगे, मुझे प्रधानमंत्री जी ने जब उसको वापसी लिया था, स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा था कि मैं किसानों के हित में बहुत कुछ करना चाहता था, लेकिन किसानों के बीच में मैं बात को नहीं पहुँचा पाया, लेकिन देश हित में मैं इसको वापसी लेता हूँ। ये फेलियर के तौर पे मानते हैं आप किसान बिल को, जिससे बैकफुट पर आई बीजेपी? नॉट फेलियर, क्योंकि पहले आप लोग उसके फायदे समझाते रहे, उसके बाद जब बिल वापस लिया गया तब आप बिल वापसी के भी फायदे बता रहे थे। नेता टीवी पर आए, कहा गया कि चलिए किसान नहीं चाहते थे तो कोई बात नहीं। और जो पंजाब के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो लगातार इस मुद्दे को उठा भी रही कि देखिए ज़बरदस्ती के बिल थोपे गए थे, पंजाब का किसान नहीं चाहता था, अनेकों राज्यों का किसान नहीं चाहता था, सरकार दबाव में आई इसलिए बैकफुट पर आई। देखिएगा, सरकार दबाव में इसलिए नहीं आई कि भाई किसानों ने दबाव डाला, सरकार बैकफुट पे इसलिए आई कि वहाँ का भाईचारा ख़त्म करने का प्रयास किया गया था। जिस प्रकार से सिखों वर्सेस हिंदू, जैसे अकाल तख्त के जत्थेदार जी ने खुद कहा है कि सिख वर्सेस हिंदू, पंजाब वर्सेस अदर करने की कोशिश की गई। हमारे लिए देश पहले है, राष्ट्र पहले है, पंजाब पहले है, पंजाब की जनता पहले है, हम कोई अहंकारी नहीं है। और आज हम बता रहे हैं कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने जितने भी रहे, मनमोहन सिंह से लेके बाद में इंदिरा गांधी, सबने अपने मैनिफेस्टो में देखिए जो बिल इन्होंने किसानों के लिए कहा है वो बिल में था। प्रकाश सिंह बादल नेता रहे किसानों को, वो सारा कुछ उसके अंदर था। सारे सभी ने अभी तक आज़ादी के बाद में किसानों के हित के लिए जो जो बातें करने की थी वो सारा उस बिल में था। लेकिन क्योंकि उनको राजनीतिक पीरियड मिल गया, इनको राजनीति करने का मौका मिल गया, इन्होंने राजनीति की है, लेकिन राजनीति के साथ जो देश को तोड़ने का एक षड्यंत्र सा देखने को मिला हमें, तो उसके कारण से मुझे लगता है कि आदरणीय मोदी जी ने जो किसानों के सम्मान करते हुए, और हमने क्या नहीं दिया किसानों को, बताइए आपको। किसानों के लिए कांग्रेस के समय में पे यूरिया मिलता था, सीधा यूरिया आता था, फैक्ट्री में चलाया करता, किसान लाठियाँ खाते थे, डंडे खाते करते, उनको हमने नीम कोटेड यूरिया दिया है, हमने सॉइल हेल्थ कार्ड दिया है। खेती में खेती करते हुए कोई भी खाद डाल दो, कुछ भी कर दो, कोई मतलब ही नहीं है। सोइल को आप हेल्थ को उसको देखिएगा क्या चाहिए वो हमने देने का काम किया। हमने इस किसान क्रेडिट कार्ड दिया। उससे पहले क्या होता था किसानों का, किसान महाजन लोग किसानों की भूमि को पैसा दे के अपने पास रखवा लिया करते थे, बाद में भूमि लिखवा लिया करते थे, उनके जानवरों को उठा के लिया करते, उनको जेल में डाल के उनको अपमान किया करते थे, उनको आत्महत्या तक मजबूर कर दिया करते। हमने किसान क्रेडिट कार्ड दिया। हमने प्रधानमंत्री सम्मान योजना, 95% छोटा किसान है और वो 2-2, 4-4, 5-5 हज़ार के 2-2 हज़ार रुपये के लिए तड़फता रहता है, उधार के लिए मांगता था। हमने हर 4 महीने बाद उनको 2-2 हज़ार रुपये देने का काम किया। किसानों के लिए क्या नहीं किया, हमने सब कुछ किया है किसानों के लिए। दुष्यंत जी, आंदोलन जिस समय किसानों का चल रहा था तब अमरिंदर सिंह पंजाब के कैप्टन थे। आपने जब बिल वापस लिया तब कैप्टन साहब आपके पाले में आ गए। क्या लगता है क्या फ़ायदा होगा इससे, क्योंकि अब वो भाजपा के साथ अलायंस करके चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वही कभी बिल का विरोध भी कर रहे थे। नहीं, हम तो साफ साफ है, जो हमारी सोच है, जो हमारी धारा है, हम उस पर चल रहे हैं जी। और जब सरकार में आदमी होता है, सामूहिक निर्णय होता है, वो सामूहिक निर्णय होता है। और आज अमरिंदर सिंह जी उसका जवाब देंगे। अमरिंदर सिंह जी कहते हैं कि अच्छा वापसी, उनको सुझाव था उनका पंजाब में, जिस प्रकार से देश को पंजाब को तोड़ने की बात करी है, जिस प्रकार बॉर्डर पे जिस प्रकार से सिद्धू के बयान आ रहे थे, सिद्धू जी हमारे पंजाब के लोगों को पाकिस्तान की सेना मारने का काम करती है, वो कहते हैं हमारे वो भाई हैं, बंधु हैं। और जिस प्रकार से वहाँ पे स्मैक वो ड्रग्स वगैरह आ रहे थे, वो सब चीज़ को देखते हुए मुझे लगता है कि अच्छा निर्णय था। आप लोगों का जनाधार शहरी इलाकों के अलावा पंजाब में कहीं नज़र नहीं आता। निकाय चुनाव में भी जिस तरह से चौथे नंबर पर आप लोग रहे, ऐसे में क्या माना जाए, कहाँ पर आप लोग स्टैंड करते हैं और कितनी उम्मीदें हैं इस बार, क्योंकि बड़ा राज्य है, 117 सीटें हैं। हालांकि अभी तक आप लोग छोटे भाई की भूमिका में पंजाब में रहे हैं, अकाली को आप बड़ा मानते रहे हैं। देखिएगा, हम आज पंजाब के अंदर, पहले भी मैंने आपको बताया है, पंजाब के अंदर हम लगातार काम करते रहे हैं। 23 सीटों पे बेशक हम लड़ते थे, लेकिन सभी सीटों पे हमारा संगठन खड़ा हुआ था। आज 2-2.5 साल के अंदर कोरोना के बाद में और उससे पूर्व भी हम लगातार जनता के बीच में रहे और आज भी जनता के बीच में खड़े हैं। जनता जानती है कि
पंजाब के अंदर अगर युवाओं को कोई रोजगार दे सकता है, युवाओं को भविष्य सुरक्षित रख सकता है, महिला को सुरक्षा दे सकता है, महिला को बराबर का हक दे सकता है, बुजुर्गों को सम्मान कर सकता है, धार्मिक आस्थाओं का सम्मान कर सकता है, वो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। और भारतीय जनता पार्टी की ओर ही वहाँ की पंजाब की जनता देख रही है। कोई भी पार्टी को ये आप नहीं कह सकते हम वहाँ पर नहीं है, ये नहीं है। पार्टी एक विषय इशू को लेकर जो चली है, उसने विश्वता बनाई है, जो हम 1951 में लेकर चले थे, उस पर हम कभी अडिग नहीं हुए। आप लोगों को मैनिफेस्टो देखो, सब परिवर्तन हो जाते हैं मैनिफेस्टो में। हमने कोई परिवर्तन नहीं किया। हमसे लोग कहते रहे राम मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। हमने तारीख क्या, राम मंदिर भी बन रहा है हमने तो ऐसा नहीं है। हमने जो कहा है वो कहा है। हमारा जनता का हित कायम है, समाज का हित कायम है, देश का हित कायम है, राष्ट्रीयता कैसे मजबूत होगी, हमारी प्राथमिकता वो होती है। जी, अकाली दल एस को अब गठबंधन में शामिल करने की बात कह रहे हैं। खुद अमित शाह जी ने भी कार्यक्रम के दौरान कहा है। आपसे जानना ही चाहेंगे कि सुखदेव सिंह ढींढसा और रंजीत ब्रह्मपुरा गुट से आपकी बातचीत चल रही है, बातचीत कहाँ तक पहुँची है? देखिएगा, ये हमारा वरिष्ठ ऊपर के नेतृत्व करते हैं, फिर भी हम एक बात आपको बता देते हैं। जो हमारी विचारधारा जो 1951 से हम लगातार लेके अब तक चल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जिस नीति रीति पे चल रही है, उसके मातहत ही कोई भी हमारी पार्टी में आएगा, वो हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करेगा। जो भी हमारे साथ पार्टी में जुड़ रहे हैं, हम तो बिना कंडीशन के उनको जोड़ रहे हैं। और बाद में एक मजबूत अच्छा जो हमने कहा है नवा पंजाब भाजपा के साथ, वो हम पूरा प्रयास करेंगे। और हमसे पूछते हुए नवा पंजाब क्या है? नवा पंजाब यही है कि वो नशा मुक्त होगा, भ्रष्टाचार मुक्त होगा, पारदर्शिता होगी उसके अंदर, और एक पंजाब की आस्था जो आत्मा बसती है, गुरु ग्रंथ साहब में बसती है, धार्मिक आस्थाओं में बसती है, उन सबको परिपूर्ण किया जाएगा। अमरिंदर सिंह 4.5 साल तक मुख्यमंत्री रहे हैं, एक बड़ा चेहरा है पंजाब के अंदर। उनके कामकाज को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। आरोप ये रहा है कि भ्रष्टाचार भी रहा, रेत माफिया, नशाखोरी, जो आपने सारी चीज़ें गिनाई हैं, अब वो आपके साथ हैं, तो चीज़ें मैनेज कैसे होगी? क्योंकि कभी आप उनके खिलाफ थे पूरे टेन्योर के दौरान, तो अब कैसे समझा पाएंगे लोगों को कि नहीं, ये चेहरा तो ठीक है लेकिन जो पंजाब के मुद्दे हैं उन पर ये काम नहीं कर पाए? देखो, हम कभी व्यक्ति के विरोधी नहीं होते। व्यक्ति का विरोध कभी भी किसी करना भी नहीं चाहिए। ये सरकार का और सरकार की नीतियों का विरोध होता है। सरकार की नीति में मुख्यमंत्री थे, लेकिन सारा का मुख्यमंत्री ने ही किया, ऐसा ना आप भी बोल सकते हैं, ना हम भी बोल सकते हैं। ये सामूहिक निर्णय होता है। अगर सामूहिक निर्णय में कुछ गड़बड़ थी तभी तो वो छोड़ के आए। तभी उनको लगा कि भाई जैसा पंजाब में चाहता था वैसा पंजाब नहीं बन रहा, इसलिए उनको छोड़ के उनको मजबूरी होकर आना पड़ा। और आज दिख भी रहा है कि पंजाब को संभालने वाला जिस प्रकार के उस पर कर्ज इन्होंने कर दिया, पंजाब को संभालने वाला आज कोई भी नहीं है। चन्नी साहब कहते हैं सिद्धू बन के दिखा, 2 महीने बना के देख मुख्यमंत्री बन के क्या क्या होता है। वो कहता है तो 2 महीने के लिए हमने मुख्यमंत्री बनाया, खाली इसलिए बनाया है कि शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल कास्ट को वोट लेने, इसलिए 2 महीने के, उसके बाद में सिद्धू कहते हैं मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा, है ना। ऐसे ही मतभेद है जनता को लूटने के मतभेद, डेली नई नई घोषणा करना, नई नई बातें करना, जो पैसा है ही नहीं, जो चीज़ उनके पास में है ही नहीं, उसकी घोषणा कर जिस प्रकार सब्जवाग दिखाने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है पंजाब की जनता बहुत समर्थ है, समझदार है, और वो पढ़ी लिखी भी है, सब चीज़ें जानती। जी सर, क्या कोई सीट शेयरिंग को लेकर आपकी बातचीत हुई हो? कितनी सीटों पे आप लोग चुनाव लड़ेंगे, कितनी सीटें आप अमरिंदर साहब को देंगे, और अगर शिरोमणि दल एस का गठबंधन होता है वो कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे? अभी इसमें कोई मैं इसमें बता नहीं सकता, सब इससे ऊपर नेतृत्व पे है, वो बैठेंगे, सामूहिक रूप से निर्णय होगा। हमें मतलब यही है कि हमें सरकार बनानी चाहिए वहाँ पर, पंजाब को सुख शांति अमन चैन मिले, उसके लिए जो भी होगा आपस में बैठ के बात करेंगे। जी, आम आदमी पार्टी ने जिस तेज़ी से ग्रो किया है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली में एक मजबूत सरकार बनाई, उत्तराखंड में चुनाव लड़ रहे हैं, यूपी के अंदर चुनाव लड़ रहे हैं, पंजाब में पिछली बार सरकार बनते बनते रह गई क्योंकि वो कहते हैं कि हम थोड़ा सा और पुश करते तो हम सरकारी बना लेते हैं। बड़ी चुनौती आप किससे मानते हैं इस बारी? देखिए, उनका लक्ष्य सरकार बनाने का है, सेवा का नहीं है। अब पीछे मेरे सुनने में आया कि आधे एमएलए उनकी पार्टी को छोड़ के भी जा चुके हैं, अनेक सांसद भी छोड़ के जा चुके हैं, अनेक पार्टी के नेता भी छोड़ के जा चुके हैं। जिस प्रकार से वो निजी स्वार्थ के लिए, निजी थोड़े काल के लिए राजनीति करते हैं, वो पंजाब में नहीं चलने वाला है। काफ़ी घोषणाएं भी की आम आदमी पार्टी ने, चन्नी साहब भी कह रहे हैं दोबारा सरकार आई तो ये चीज़ें सब्सिडाइज हो जाएगी। अरविंद जी कह रहे हैं कि हमको मौका मिलेगा तो महिलाओं को हम इतना पैसा देंगे। आप लोग सर क्या देने वाले हैं? नहीं, वो महिलाओं को वहाँ जाके पैसा देने की बात कर रहे हैं। दिल्ली में महिलाएं क्या है, उनकी वोटर नहीं थी क्या? दिल्ली में क्यों नहीं दिया? कह रहे वक्त आने पे हम दिल्ली में भी देंगे। कब वक्त आएगा? कब वक्त आएगा? मतलब वो इलेक्शन आएगा जब देंगे। वक्त का मतलब इलेक्शन आएगा, मतलब लालच के लिए देंगे, बाकी जनता के लिए करने के लिए कुछ नहीं है। क्या बीजेपी भी कुछ देने वाली है फ्री या कुछ सब्सिडी पंजाब चुनावों से पहले? ऐसी कोई घोषणा आपकी तरफ से हो सकती है? हम पंजाब को महिलाओं बहन बेटियों की सुरक्षा,
युवाओं को रोजगार, बुजुर्गों को सम्मान, एक ऐसा पंजाब जो लगे कि हाँ, जो पंजाबियों की जो उनके त्याग तपस्या की भूमि है, उनको उस प्रकार से एक अच्छा पंजाब देने की बात की। पंजाब को हम जो भी देंगे पंजाब से लेके ही देंगे। जी, आपने बहुत सारे काम गिनाए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं, चाहे उसमें करतारपुर कॉरिडोर हो, 1984 के दंगाइयों को एसआईटी बनाकर उनके अंजाम तक पहुंचाना हो, लंगर को जीएसटी से बाहर किया गया है, बहुत सारे काम हैं। तो क्या इन कामों को लेकर भी आप लोग चुनाव मैदान में उतरेंगे, जनता के बीच में जाएंगे, मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी देश के दूसरे राज्यों में जिस तरह से काम कर रही है, भले ही स्टेट गवर्नमेंट दूसरी हो लेकिन केंद्र सरकार कहीं कोई पक्षपात नहीं करती? बिल्कुल, हम सारे काम किए हैं हमने, और ये बात सही है कि जब चुनाव में जाते हैं तो ये चीज़ें गिनवानी भी पड़ती हैं, वो सारी चीज़ें उनको बताएंगे। एक समृद्ध पंजाब जो हम देना चाहते हैं, किस प्रकार से देंगे, क्या क्या उसके लिए करेंगे, और राज्यों में जो हमने कहा है, जिन जिन राज्यों में हमारी शासन है, जिन राज्यों में हमने जो जो कहा है वो करके दिखाया है। हमने विश्व के अंदर देश का गौरव बढ़ाया है, पंजाब का गौरव बढ़ाया है। देश के प्रधानमंत्री आज पारदर्शिता के मामले में विश्व की समस्याएं जीती हैं, उसके समाधान के लिए भी नरेंद्र मोदी जी की तरफ दिखाया जाता है। हमें एक कुशल अच्छा नेतृत्व है हमारे पास में, इसकी विशेषता पंजाब के अंदर है। पंजाब के लोग भी चाहते हैं कि मोदी जी के साथ हमें आगे चलना है। जी दुष्यंत जी, तमाम तरह के मीडिया सर्वे आ रहे हैं पंजाब को लेकर, उसमें बीजेपी बहुत ज़्यादा करती हुई नज़र नहीं आ रही। क्या आपका इंटरनल सर्वे कुछ कहता है, क्या कुछ बदलाव आप करने वाले हैं? पंजाब में हमारे बगैर सरकार नहीं बनेगी जी, हम ये बता रहे हैं। और पंजाब की आगे आगे आप देखेंगे, आगे आगे पंजाब हमारे पर विश्वास कर रहा है और पंजाब की जनता हम पे विश्वास कर रही है। और ईमानदारी से जो हम पंजाब के लिए काम करते हैं, पंजाब हमें आगे शासन और सेवा करने का मौका देगा। सीएम कैंडिडेट कौन होगा आपका, एक आखिरी सवाल है, और क्या कैप्टन साहब को आप कमान देंगे? ये हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करता है, बैठेंगे, बैठ के बात करेंगे, जो भी निर्णय होगा सामूहिक निर्णय। हमारे यहाँ कोई परिवार का निर्णय तो है नहीं कि एक परिवार है, रजवाड़ा चल रहा है, जिस मर्जी को जैसे मर्जी बना दो। हमारे यहाँ तो लोकतंत्र है, पूर्णतः लोकतंत्र है, सब बैठ के डिसाइड करते हैं और जो निर्णय होगा वो सबको मान्य होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए, पंजाब केसरी ग्रुप को समय देने के लिए। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।